हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आ चुकी हूँ किचन में शाम के लिए खाना बनाने के लिए। तो आलू बॉईल किए थे मैंने, और आलू मैंने कैसे बॉईल किए थे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आलू बॉईल करते टाइम, जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि लेमन का छिलका डाल दो या आधा लेमन डाल दो, तो बहुत छोटा वाला लेमन था, आधा था, और ऊपर से उबलने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई। लेकिन हाँ, कुकर मेरा काला नहीं पड़ा। तो थैंक यू सो मच जिसने मुझे ये सजेशन दिया था कि जब भी कुछ भी बॉईल करो या तो अमचूर पाउडर भी डाल दो या फिर नींबू डाल दो, तो कुकर आपका काला नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं आलू को जो है फटाफट से छील लेती हूँ। बहुत देर पहले बॉईल करे थे, लेकिन कुकर के अंदर थे, गर्म पानी में थे, तो अभी भी हल्का हल्का सा गर्म है, छीलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस आलू फटाफट से छीलने के बाद हम खाना प्रिपेयर करेंगे। फिर मुझे नहाना भी है, मम्मी के घर भी जाना है, मार्केट भी जाना है। इतने सारे मेरे को काम करने हैं, इतनी सी जान और इतने ढेर सारे उस पर काम, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, उसके अंदर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला। आप कहेंगे आज सरसों के तेल में सब्ज़ी नहीं बना रही, तो अभी आप देखिएगा मैं बना के आ रही हूँ। तो तेल मैंने डालने के बाद थोड़ा सा उसको गर्म करने के बाद जीरा डाल दिया। जीरा जैसे ही थोड़ा सा हमारा कलर चेंज करने लगा, तो इसमें मैं टमाटर डाल दिए हैं, और बेसिक मसाले सिर्फ 2 ही डालूंगी, जैसे कि नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो नमक तो मैंने डब्बे में कर रखा है, लेकिन मिर्ची अभी मैंने ना डब्बे में ट्रांसफ़र नहीं करी है, क्योंकि मुझे मसालेदानी वॉश करनी है, थोड़ा सा उसमें मसाला रह रहा है और कोई। तो जैसे ही वो जो है मैं कर लूँगी ठीक ठाक उस क्या कहते हैं मसालेदानी को, फिर मैं उसमें मसाले ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो बस अभी मेरा जो काम है वो बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है रात के टाइम का। मैंने यहाँ पर इसमें टमाटर डालने के बाद मसाले डाल दिए थे, फिर उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च, देखो कितनी सारी डाली है, थोड़ी सी ही डाली है। वो डालने के बाद इसमें आलू मिक्स कर दिए हैं, लेकिन मसाले को पका लिया था अच्छे से। और आलू जो है बॉईल करे हुए हैं, तीन मतलब मैंने सब्ज़ी के लिए बचा लिए, एक जो है मैंने इसमें डाल दिया है। और क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है। मैंने आज साबूदाना भिगो रखा था, सुबह मैंने भिगो दिया था कि चलो दोपहर में बना लूँगी। दोपहर में कुछ मन नहीं किया खाने पीने का, तो अभी शाम के टाइम पे बना रही हूँ। और जैसा मैं चाह रही थी वैसा तो खैर नहीं बना, खिला खिला सा, बट कोई बात नहीं, इतने दिन से जो मन कर रहा था ना उस लायक बन गया। और थोड़ा सा नमक भी इसमें कम रह गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया, वैसे डालते नहीं है पानी, लेकिन मैंने डाल दिया थोड़ा सा। मैं बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाती हूँ अच्छे से, और वो ही सही फूला हुआ माना जाता है साबूदाना, पका हुआ अच्छे से ना, जो ट्रांसपेरेंट सा दिख जाए। तो अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट, और थोड़ा सा नीचे से लगने लगा है, लेकिन लगता नहीं है। आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये सही रहेगा, और उसके बाद फिर नहीं चिपकेगा। और अगर आपको बिल्कुल चाहते हो खिला खिला बने, तो इसमें मूंगफली का पाउडर या मूंगफली डाल दो, तो ना तो चिपकेगा ना ही ये चिपचिपा सा बनेगा। तो हमारा साबूदाना बन चुका है, उसको मैंने हॉट केस में कर दिया। कढ़ाई को वॉश करके फिर से कढ़ाई गैस पे चढ़ा के उसमें सरसों का तेल डाल के पका लिया था। फिर उसमें हींग और थोड़ा सा जीरा, और फिर उसके बाद हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया इसमें मैंने। और आज मैंने गैस बड़ी तेज़ कर रखी थी, देखो कितना ज़्यादा धुआं उठा। और उसके बाद जो है मसाला नीचे लगने भी लगा था, क्योंकि तेल भी कम था और गैस भी बहुत तेज़ थी। तो इसमें फटाफट से मैंने लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक डाला, रंग वाली मिर्ची डाली। मुझे धनिया पाउडर डालना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मसाला नीचे लगने लगा है, अंदर तक धुआं हो जाएगा, तो फिर फटाफट से मैंने पानी डाल के पहले तो इसको चलाया। फिर उसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला कह रही हूँ, धनिया पाउडर ऐड किया। धनिया पाउडर डालने से टेस्ट अच्छा आता है ये वाली सब्ज़ी में। बाकी और भी सब्ज़ी में धनिया पाउडर डालना सही लगता है मेरे को। बाकी सूखी सूखी सब्जियाँ जो होती है उसमें मैं अवॉइड करती हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाल दिया, ताकि मसाला हमारे अच्छे से जो है कुक हो जाए। जैसे ही हमारा मसाला पक जाएगा, इसके अंदर हम बॉईल किए हुए आलू अपने डालेंगे। अभी पहले मैं चेक कर रही थी कि मसाला अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हुआ था। ये देखिए इस तरीके से मैं चेक कर लेती हूँ, तो नहीं हुआ था, तो इसको हम फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और जैसे ही हमारा मसाला पक जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे आलू। तो चलो इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं, और जैसे ही पक जाएगा तो फिर डालना ही है, आपको बता ही दिया मैंने। तो कभी कभी मन करता है ना कुछ इस तरीके से सिंपल सिंपल खाने का। तो आज का जो मेन्यू है दिया की पसंद का और मेरी पसंद का है। दिया को खाने थे आलू पूड़ी, मुझे खाना था साबूदाना। तो दोनों ही चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सी बना ली, और सब्ज़ी जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही बनी है,
सिर्फ़ और सिर्फ दिया के लिए नहीं बनी, सुबह के टाइम पे भी काम आ जाएगी। कभी कभी मैं ना थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ जो सुबह काम आ जाए, अदरवाइज़ तो मैं सुबह ताज़ा ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ। टिफ़िन के लिए बनता है ना ताज़ा, तो फिर वही मैं खा भी लेती हूँ। तो पानी इसमें मैंने डाल दिया है, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो, कम ज़्यादा। पका लेंगे इसको अच्छे से। आकर बैठ गई हूँ किचन से फ्री होके। सब्जी चढ़ी हुई है, वैसे तो अभी पक रही है, जैसे ही पक जाती है धनिया पत्ती ऊपर से डाल देंगे। और दिया जब खाना खाएगी तो पूड़ी बना के दूंगी इसको। इसने बोला है कि आज मुझको आलू पूड़ी खाना है और साथ में रायता भी बनाना है अभी। तो रायते के लिए दही तो है लेकिन बूंदी नहीं है, तो बूंदी लेकर आऊँगी। साथ के साथ दूध भी लेकर आना है, रात के लिए सुबह के लिए दूध भी नहीं है। और क्या, मैंने अपने लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई है, उसकी भी रेसिपी मैंने आप लोगों के संग शेयर कर दी है। जैसे मैं चाह रही थी ना, बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था साबूदाना खिचड़ी खाने का। तो बहुत दिन से जैसे हम चाहते हैं बहुत मन से खाना जिस चीज़ को, वो उस तरीके से बनती नहीं है जैसे हम बनाना चाहते हैं। तो आज भी वैसे नहीं बनी है, खिली खिली सी, लेकिन जैसी भी बनी है मैं खा लूँगी। बस एक साबूदाने की फीलिंग सी आ जाएगी, खा के ना संतुष्टि मिल जाएगी। और इस टाइम तो मेरे को वैसे भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत डरते डरते कोई भी चीज़ खाती हूँ, पेट में दर्द जो भी चल रहा है मेरे, उसकी वजह से बहुत डरते डरते कोई भी चीज़ खाती हूँ। बर्थडे पे भी आप लोगों ने देखा, मैंने सिंपल आलू पूड़ी रायता ये सब खाया था। बाकी शैंकी बोल रहा था ये ला देता हूँ वो ला देता हूँ, बाहर से खा लेंगे, आज बाहर से मंगा देंगे, बट मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मुझे करना नहीं था, एक तो बर्थडे, ऊपर से मेरे जो भी है ना मतलब प्रॉब्लम जो भी चल रही है उसकी वजह से मेरा खाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। वरना मुझे नूडल्स वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने नहीं खाई है, बहुत टाइम हो गया नहीं खाई है। क्या कर रही हो तुम वहाँ बैठ के? दिया के एक तो खेल नहीं खत्म होते, ये देखो वहाँ बैठी हुई है नीचे, अपने पापा के संग खेलती रहती है ये लड़की। पापा के आगे इतना सारा सामान लगा देती है कि फोटो तो बहुत ही कम दिखती है, लेकिन इसको अच्छा लगता है पापा के संग खेलना। क्या कर रही हो नीचे बैठ के? जो शैतानी मत करो। देखो, तो मैं नहा लेती हूँ, सब्जी जैसी बनती है नहा के आऊँगी, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी के घर जाना है क्योंकि रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे रखी है बॉटल, उसको उठा के लाना है। और बस फिर ताला वाला लगा के बैठेंगे घर में, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। ये हमारा रोज़ का रूटीन होता है, पूरा दिन ऐसी बर्बाद निकल जाता है। और आज तो मेरी स्कूटी की सर्विस हुई है, स्कूटी बड़ी नई नई सी हो रखी है, तो एक थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी सर्विस के बाद की कि कैसे चल रही है। भले ही मम्मी के घर तक जा रही हूँ, लेकिन हाँ हो जाएगी। मम्मी के घर से थोड़ा सा और अलग भी जाना है, जैसे मार्केट दूध लेकर आना है और बूंदी लेकर आनी है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो बस चलो जल्दी से काम करने हैं, तो जल्दी से वीडियो को अभी यहीं पर थोड़ा सा रोकते हैं, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जो है आ चुकी हूँ मार्केट से होकर, दूध भी ले आई हूँ, दूध बॉईल भी कर लिया है, साथ ही साथ जो है मैंने रोटी भी बना ली है। और आप कहोगे रोटी बना ली, तुम तो बोल रही थी आलू पूड़ी बनाऊँगी, तो सोचा था, लेकिन मैं सीधा जो है मार्केट से घर पर आ गई क्योंकि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मम्मी के घर पर नहीं गई और ना ही ऑयल लेकर आई हूँ। और डॉक्टर के पास भी होकर आ गई थी मैं, जब मैं सारी चीज़ें खरीद रही थी मार्केट से, मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी। तो दवाई रखी रहनी चाहिए घर में, कोई भी प्रॉब्लम एकदम से हो जाए तो खा लेनी चाहिए। तो दिखा के भी आई हूँ और साथ में दवाई भी लेकर आई हूँ, थोड़ी सी चेंज करवा के। और अभी आते ही इसको खाना खिलाने बैठ गई हूँ क्योंकि इसको खाना खिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टीवी भी देख रही है, साथ के साथ अपना काम भी कर रही है, कर्सिव वाली जो राइटिंग होती है ना वो सीख रही है टीवी में देख देख के। और नॉर्मल डी लिखना सिखा रहे हैं, मतलब पूरा अल्फ़ाबेट लिखना सिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उसका कर्सिव वर्जन होता है वो भी लिखना सिखा रहे हैं। तो जब तक इसकी छुट्टियाँ चल रही है कुछ इस तरीके से ये पढ़ाई कर रही है, कुछ मैं कराती हूँ, कुछ टीवी करा देता है, अलेक्सा करा देता है इसका। और एंजॉय करते करते खाना भी साथ के साथ हो जाता है। और ये वाली टी शर्ट के बारे में पूछ रहे थे सब लोग कहाँ से ली, तो ये मैंने क्लोविया से ली थी, जल्दी शेयर करूँगी आपके संग रिव्यू। फ्रेंड्स, दिया जो है अभी खुद से खाना खा रही है, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, मन भी हल्का हो जाता है और तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सी बेटर फील होती है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो आज मेरे बड़े पापा को गए हुए पूरे 40 दिन हो गए, यानी कि 1.25 महीना हो गया। और ये 40 दिन का जो टाइम पीरियड है वो बड़ी तेज़ी से निकला है। सच में ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही की बात हो, ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हुई, हमारी फैमिली में हुई। पूरी फैमिली के लिए टफ़ टाइम था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए टफ़ टाइम था क्योंकि बड़े पापा से मोस्टली लोग अटैच थे बहुत दिल से, वो सबके लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत उन्होंने सबके लिए फेवर किए हैं और दिल से किए हैं, और दोबारा कभी उन फेवर के बदले कुछ चाहा नहीं है। बहुत मतलब टफ़ टाइम था हमारे लिए।
ऐसे निकल गए 40 दिन, पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे अभी कल की बात थी, उनके बिना हमने 40 दिन निकाल दिए। ऐसे ही सेम पापा के टाइम पर होता था। पापा को गए हुए पूरे 2 साल हो गए। मैं यूट्यूब पे थी उस टाइम जब मेरे पापा बीमार हुए, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। देन उसके बाद पापा चले गए, इतना स्ट्रगल करके, बहुत टफ टाइम था। और 2018 में दीपक गए थे। दीपक के जाने के बाद मैं 4-5 महीने बाद यूट्यूब पर आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, कोई था ही नहीं बात करने वाला, कुछ शेयर मैं किससे करती। फिर मैंने यूट्यूब पर आई, थोड़ा बिजी हुई, और मुझे यूट्यूब पर मतलब नॉर्मल वीडियोस डालती थी। तब मेरी कोई अर्निंग भी नहीं होती थी, कम से कम 10 महीने तक मेरी कोई अर्निंग नहीं होती थी। मैंने वो टाइम भी निकाला है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट अच्छे मिलते थे, रिस्पांस अच्छा मिलता था, कुछ करना था, दिखाना था, कुछ अलग कंटेंट वगैरह जो भी था, तो डिफरेंट करने की कोशिश करती थी। उस बहाने घर से बाहर निकलना स्टार्ट करा था। तो दीपक के बिना भी मैंने 4 साल निकाल दिए, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं रह ही नहीं पाती थी उनके बिना, फ़ोन पे बात करे बिना, आवाज़ सुने बिना। और 4 साल हो जाएंगे अब दीपक को, नवंबर 10 तारीख को 4 साल, पूरे 4 साल हो जाएंगे। कहाँ चला जाता है इंसान, समझ में ही नहीं आता है ना, समझ में ही नहीं आता, लुप्त हो जाता है इंसान। एकदम दिल से कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन ऐसे टूटता है ना। वो सारी चीज़ें जो हमारे संग स्पेंड करी होती है, जो टाइम हमारे संग बिताया होता है, वो सब कुछ हमारी आत्मा से खींच के ले जाता है। जो मतलब जो दिया होता है हमें ना, वो सब खींच के ले जाता है। तभी कहते हैं लोग अटैचमेंट कम होती है, लेकिन मेरी तो खैर अटैचमेंट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। आप लोगों को पता, मेरा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अभी स्टिल जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों जुड़ा हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा ऐसा लगता था मैं दोहरा रही हूँ उन चीज़ों को। दीपक को भी लगता था हम रिपीट कर रहे हैं, शायद पास्ट की वो चीज़ें होती थी। खैर मैं इतना डिटेल में अभी कुछ नहीं बताऊंगी, और मतलब मैं डिटेल में कभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को वो चीज़ें क्या फील मैं करती थी। क्योंकि जब 2 जने होते हैं ना, 2 जने फील करते हैं, 2 जनों की फीलिंग होती है, तो 2 जनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो दीपक चले गए ना, तो वो चीज़ें आधी अधूरी है अगर मैं आपको बताती हूँ तो, क्योंकि वो चीज़ें 2 जनों के बीच की थी, और मैं बताऊंगी तो वो अधूरी होगी। कई बार मैं अपनी लव स्टोरी भी आपको पूरी डिटेल में बताना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने ना अंदाजे लगाए थे, इनकी बात ऐसे शुरू हुई, इनका फिर ऐसे शुरू हुआ, वैसे शुरू हुआ। तो कैसे शुरू हुआ वो आज तक किसी को पता ही नहीं था, किसी को ये बातें पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है, बस सबके अंदाजे हैं। दीपक को लेके भी बहुत सारे लोगों के अंदाजे थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। तो हमने कभी शादी होने के बाद भी क्लियरिटी नहीं दी ना, हमने बताया कि कैसे बात शुरू हुई, कैसे नहीं हुई, तुमने जैसा सोचा वैसा नहीं था, तो मतलब हमने नहीं दी। और उसके बाद अभी मैं उनके बिना कुछ वो चीज़ें बताना नहीं चाहती। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और बात करती थी, मुझे तो काफ़ी टाइम तक, मतलब छोड़ो, चलो मैं क्या बताऊँ इस बारे में। और बस टाइम निकल जाता है, बातें रह जाती है, बहुत सारी बातें। बड़े पापा को बहुत ज़्यादा सब लोग मिस करते हैं। वही टाइम अच्छा था, वो बीमार थे, कम से कम साथ तो थे। डायलिसिस होती थी, तकलीफ़ होती थी, बहुत चक्कर लगते थे, भागा दौड़ी होती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि वो ठीक थी। कम से कम साथ में तो थे ना, भले ही तकलीफ़ में थे। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे पास ना बहुत सारी बातें हैं करने को, कुछ चीज़ें मैंने मतलब इतना बुरी एक्सपीरियंस करी है ना, कुछ टाइम में, कुछ महीनों में मैंने, चाहे वो कुछ रिलेटिव्स को लेकर हो, फालतू रिलेटिव्स को लेकर हो, मैंने वो चीज़ें बहुत बुरी फील करी है ना। मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के संग। मतलब होते हैं रिलेटिव, सबके होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जिनके संग हम कभी बुरा नहीं करते, जिनके घर हम कभी कभी जाते हैं, वो भी अगर वो बुलाते हैं तो किसी चीज़ में, तो वो हमारे लिए इतनी बुरी थॉट्स कैसे रख सकते हैं। हमारा आना जाना उन लोगों को कैसे मतलब बुरा लग सकता है। मतलब उनको होता ना, कई लोगों को एक टाइम 2 टाइम खिलाना पिलाना सुलाना भी भारी पड़ता है। तो
है कुछ चीज़ें मेरे मन में जो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और कुछ चीज़ों को मैं प्रायोरिटी दूँगी, ऊपर रखूँगी उन चीज़ों को, और हमेशा ऊपर रखूँगी, ये मैंने सोच लिया है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी किसी भी चीज़ में, मजबूरी वाला काम नहीं करूँगी, और अवॉइड करना सीखूँगी कुछ चीज़ें ना। जैसे कई लोग होते हैं ना, अरे हम जाएँ या ना जाए फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सोचते हैं नहीं यार शामिल होना चाहिए। तो मैं उन चीज़ों को भी थोड़ा-सा सही करने की कोशिश करूँगी यार, क्योंकि लाइफ में भागा-दौड़ी वैसी, अपनी लाइफ में इतनी टेंशन है, लोगों को दिखता भी है, लोगों को पता भी है, लेकिन लोग फिर भी हर्ट करते हैं ना, परेशान करने का बहाना ढूँढते हैं कि चलो यार थोड़ा-सा खुश है ये, इसको और दुखी करो। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी हटानी है अपनी लाइफ से, और नॉर्मल खुशी लाइफ तो नहीं, नॉर्मल लाइफ जीनी है, बच्चा बनना है, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने चैनल पे, और मेरी वीडियो पता नहीं शायद बड़ी स्क्रीन पे देखी जाए और उस पर बहुत चर्चा हो, जैसे हमेशा होता है, चर्चा होती है और कमियाँ भी निकाली जाती हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे देखा जाता है, मुझ में कमी ढूँढ के निकाली जाती है, तो अच्छी चीज़ है ना। मैं टॉपिक हूँ किसी के लिए, कंटेंट हूँ किसी के लिए, अच्छी चीज़ है ये। बाय बाय।